नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा में। आज ऐसे दिव्यांग सर से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो अपने हौसलों को आगे बढ़ाते हुए गाड़ी भी चला सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो सक्षम रहते हैं, जिनके पाँव और हाथ रहते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, मगर हम आपको एकता समाचार के माध्यम से इनसे आप रूबरू करवाएंगे और ये कैसे गाड़ी चलाते हैं ये हमें बताएंगे। हमारे बीच है भाई साहब पंड्या जी। पहले तो आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम उमेश कुमार पंड्या, उपनाम विद्रोही। मैं बिलुड़ा से हूँ और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलुड़ी पीओ वगैरह के अधीन कार्य कर रहा हूँ। सर, हमें एक जानकारी मिली है कि आप जो है दिव्यांग होते हुए भी, बहुत से दिव्यांग रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम गाड़ी कैसे चलाएं, मगर आप गाड़ी चलाते हुए हमने आपको देखा और आप गाड़ी चलाते, तो बताइए इसमें क्या विशेषता है। बिल्कुल सर, आपका प्रश्न लाजमी है और गाड़ी मेरी यानी कि वास्तविक चीज़ बता रहा हूँ कि गाड़ी लाने के बारे में हर साधारण व्यक्ति की तरह मैंने भी सोचा था कि यार मैं भी यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी चलाऊँ, लेकिन गाड़ी लेने से पहले एक डर था कि यार मैं गाड़ी तो ले आऊँ, लेकिन अगर चला नहीं पाया तो बनने के लिए मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क किया, उनसे बात की। मैंने YouTube पर उन लोगों के वीडियो भी देखे कि जो वास्तव में हैंडीकैप हैं, और उनको देखकर मुझे कहीं ना कहीं यानी फील हुआ कि नहीं, मैं भी चला सकता हूं। और ये सोच करके फिर मैं गाड़ी लाया और इस गाड़ी को चलाने का जो सपना साकार हुआ लाने के बाद, तो इस गाड़ी में क्या मालूम है, कार किट लगी हुई है ना। कि मेरे सामने समस्या ये थी कि यार मैं दोनों पैरों से अपना काम नहीं कर पाता हूँ, दोनों पैरों से, और मुझे इसके लिए यानी कि हैंड ऑपरेट एक गाड़ी की ज़रूरत थी कि ताकि मैं यानी कि हाथ से गाड़ी चला सकूं। तो ये मेरा जो सोचना था वो भी साकार हुआ। अहमदाबाद के यानी कि साइका मोबिलिटी है ना, उनसे मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि सर आप चिंता मत करिए, आप तो गाड़ी लाइए और आपको गाड़ी यानी कि चलाने की जिम्मेदारी मेरी आने की। अगर आप गाड़ी लाने के बाद अगर यदि आप चला नहीं पाते हो तो आपके गाड़ी का खर्चा भी मैं वहन करूँगा। यहाँ तक उन्होंने बोला। जब ये हौसला दिया तो मैं पीछे क्यों और मैं गाड़ी ले आया। और मैं ईमानदारी से बताऊंगा, गाड़ी लाने के बाद उन्होंने ड्राइव की और मैं लाया तो मुझे यानी कि ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार एक हैंडीकैप्ड ये गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो मैं जितने भी यानी कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं या मुझे सुन पा रहे हैं, विशेषकर यानी कि विकलांग भाई है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कर्मचारी भी हैं, जो रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं और अभी तक इस सोच के साथ वो गाड़ी नहीं ले पा रहे कि यार हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं टोटली यानी कि दोनों पैरों से निशक्त हूँ, है ना। उसके बावजूद इस गाड़ी को मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ अतिशयोक्तिपूर्ण, आपको ये भी लग सकता है कि मैं कहीं ना कहीं आत्मश्लाघा में बात बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा पिछले यानी कि 4 माह से मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो एक साधारण व्यक्ति से भी कहीं बेहतर तरीके से अपन गाड़ी चला सकते हैं। बस हमें खुद की क्षमता को पहचानना है, हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनिया में असंभव कोई नहीं है, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से। विशेषकर मैं विकलांग जो भाई लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो जन्म होता है, एक मरण होता है और एक करण होता है। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन करण वो हमारे हाथ में। बस हमें हमारे सामर्थ्य को पहचानना है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि यार सर आप यानी कि हैंडीकैप हो, आपके सामने बैसा कि आपके दुनिया भर की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन मैं एक जवाब देता हूँ हर व्यक्ति के लिए कि मैं इसके लिए मालिक को शुक्रिया देता हूँ। कारण क्या है मालूम है, कि जैसे मेरे हाथ में यानी कि सर ये आप बैसा की देख पा रहे हो, सभी लोग देख पा रहे हैं वैसा की है। तो आपने देखा होगा जब इंसान यानी कि जन्म लेने के बाद वो तरह तरह अपनी उम्र पार करता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में और फिर वृद्धावस्था में आता है। तो जब व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है तो उसके हाथ में ये लाठी आती है। तो ये बात तो फिक्स है कि ये जो लाठी है, ये लाठी बुढ़ापे में अपने हाथ में आने वाली है। तो परमात्मा ने ये लाठी यानी कि पहले दे दी, इसका मतलब बुढ़ापे के लिए पहले तैयार कर दिया। तो बात इतनी सी है कि हमें हमारा दृष्टिकोण बड़ा बनाना है, हमें दृष्टि पर अटकना नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि यार हमारे पास क्या नहीं है, हमें ये देखना कि हमारे पास क्या चीज़ है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और असंभव कुछ नहीं। बिल्कुल यानी कि मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। और मैं जितने भी लोग देख पा रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे वो यानी कि हाथ में उनके दिक्कत है, चाहे पैर में दिक्कत है, कैसी भी समस्या हो, असंभव कुछ नहीं है। और मेरा ऐसा मानना, अगर आप मेरी बातों पर भरोसा करो तो आप बिल्कुल यानी कि इजी वे में इस गाड़ी को चला सकते हो और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, हमारे बहुत से भाई जो है वो निराश हो जाते हैं कि हम गाड़ी लाए तो कैसे होंगे, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो एकता समाचार के माध्यम से? मैं उन लोगों को वही बात पुनश्च मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि दुनिया में असंभव कोई नहीं है। मैं एक दृष्टांत देना चाह रहा हूँ जो मुझे अच्छे से याद आ रहा है। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, अपने सेकेंडरी स्कूल में, तो मेरे जीवन में यानी कि विद्यार्थी जीवन में, मैं विद्यार्थी जीवन को ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल मानता हूँ। तो विद्यार्थी जीवन में मेरे यानी कि मुझे प्रार्थना करने में बहुत बढ़िया लगता था, और जो खेल का कालांश होता था लंच, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यानी कि उसका पीछे कारण ये था
कि यार प्रार्थना कार्यक्रम में क्या मालूम है कि सभी बच्चे वहाँ पर बैठते प्रार्थना करते, मैं भी बैठ जाता, मेरा मन लग जाता। लेकिन खेल का लंच ऐसा था कि जिसमें सभी बच्चे खेलते और मैं खेल नहीं पाता, तो मुझे तकलीफ होती है यानी कि। तो एक बार क्या हुआ, मेरा आदर्श गुरु, जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा कि आज जो भी कुछ हूँ, मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे गुरुजनों ने पढ़ाया है ना, फिर भी यानी कि एक गुरुजन जिनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ और कॉन्फिडेंस आया, फूलशंकर जी भट्ट सर आज यानी कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिलों में राज करते हैं। न जाने कितने विद्यार्थियों का भविष्य उनके कारण यानी उज्जवल हुआ। तो एक बार क्या हुआ मालूम है कि मैं मध्यांतर में बैठा हुआ था और बैठ करके यानी कि मैं दुखी मन से बैठा हुआ था। दोस्त लोग खेल रहे थे यानी कि, और मनोविज्ञान के धनी थे वो यानी कि, तो वो कहीं से गुजर रहे थे, वो मेरे पास आए यानी कि, और आकर प्यार से, एक शिक्षक का गुण होता है कि बच्चे से प्यार से बात करे, मेरी पीठ पर हाथ रखा के बेटा उमेश क्या हुआ यानी कि। मैंने कहा कि अपन जानते हैं कि अपन इंसान कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन इजी में अपने तकलीफ को बताता नहीं और बताना भी नहीं चाहिए। तो सर मनोविज्ञान के धनी थे, जानकार थे, उन्होंने फिर से मेरे सर पर हाथ फेरा और पूछा कि उमेश क्या हुआ सर। अब जब उन्होंने यानी कि सर पर हाथ फेरा यानी कि मुझे, तो मेरे मन यानी कि जो तकलीफ थी वो बाहर आ गई। मैंने बोला कि सर बात इतनी सी है कि मैं रोज़ाना यानी कि यहाँ पर बैठता हूँ, ये सभी खेलते हैं और मैं खुद खेल नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी का एक बेहतरीन सबक दिया जो मैं आज तक मैं भूल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि देख बेटा एक बात ध्यान रखना, तेरी बात सही है, तेरी तकलीफ से मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि वास्तव में सही बात है कि यार मालिक ने जो किया गलत किया कि तू आज खेल नहीं पा रहा है। लेकिन बेटा ज़िंदगी में ध्यान रखना, तू सोच कर बताना, अगर मान लो अगर यहाँ जितने भी खेल रहे हैं अगर सभी खेलने के लगे तो देखने वाला कौन होगा? देखने वाला होगा। मुझे वास्तव में अच्छा लगा कि यार कोई देखने वाला तो चाहिए। तू यहाँ नहीं कम से कम यहाँ पर बैठ कर उनको देख कर उनको हौसला अफजाई करता है। ये भी एक आनंद उतारने का तरीका। जिंदगी में मेरी ज़िंदगी यानी कि बदल गई। वहाँ से मैंने सोच लिया कि नहीं, असंभव कुछ नहीं है। वो ज़िंदगी में वो सर मेरा आए और आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। और एक संयोग है कि आज संयोग से आप मुझे मिल गए और मैं यानी कि प्रयास कर रहा हूँ। विशेषकर मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे जो विकलांग भाई हैं, क्योंकि आज अगर समाज की भी बात करें ना तो पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे कोई भी हो यानी कि। और विकलांग के बारे में एक चीज़ बता रहा हूँ कि विकलांग सकलांग कुछ होता ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति क्या मालूम है कि देखो ये अपन इंसान में, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, कि किस घर में पैदा होना, स्वस्थ पैदा होना या अस्वस्थ पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। कोई एक स्वस्थ इंसान भी चलते चलते गिर गया, उसका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, लेकिन अगर आपको यानी कि भगवान ने यानी कि कहीं ना कहीं शरीर से विकृत बनाया, कोई ना कोई कमी है, लेकिन अगर आप दिमाग से अगर तंदुरुस्त हो, आप उस दिमाग का उपयोग अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हो और लोगों को भी यानी कि इससे जोड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छी बात बताई। अभी उपखंड पे भी आपका एक सम्मान हुआ है। उपखंड अधिकारी साहब, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल जी टेचा, ईश्वरलाल जी सरपोटा जो प्रधान है, सभी ने आपका सम्मान किया। तो आपको कैसा लगा सम्मान पाकर? मैं उस दिन यानी कि आदरणीय सांसद महोदय कनकमल जी कटारा ने जब मैं ऊपर चढ़ा, मेरे सामने एक समस्या हुई थी कि उस मंच पर जब मेरा सम्मान के लिए मुझे पता चला कि आपको यानी कि सम्मानित किया जाने वाला है, तो चुनौती ये थी, क्या मालूम है कि मंच तक पहुंचने में समस्या थी। तो वहाँ के कुछ लोगों ने यानी कि मेरा सहयोग किया, मुझे ऊपर चढ़ाया, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो आदरणीय यानी कि सांसद महोदय के साथ वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी मेरे पर देख रहे थे। और सांसद साहब ने आत्मीयता से एक प्रश्न पूछा था, वो जवाब मैं यहाँ भी आपको यही बोलना चाहूँगा, उससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने बोला मुझे कि कैसा लग रहा है, उन्होंने बोला कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो। तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी, एक ही शब्द बोला था कि मैं आज अभिभूत हूँ, यानी कि आज यानी कि मैंने जो कार्य किया, आज मैं सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो मेरा अपना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसके एवज में तनख्वाह ले रहा हूँ, पेमेंट ले रहा हूँ। लेकिन जब मुझे मेरे कार्य का यानी कि पुरस्कार मिला तो नो डाउट हर व्यक्ति की तरह मैं भी एक इंसान हूँ, एक तारीफ मैं भी पसंद करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे वास्तव में अच्छा लगा। और उस पुरस्कार के साथ मेरे पर जिम्मेदारी बढ़ी कि मुझे और बेहतर से बेहतरीन करना। ऐसा नहीं कि तालियां बटोर ली और अपन उस पर रुक जाए। और जिन लोगों को सम्मान मिला है मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा, या जितने भी लोग किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यानी कि सम्मान प्राप्त करते हैं, उनको ये कहना चाहूँगा यहाँ से अपने, अमूमन अपन देखते हैं कि लोग तालियों की यानी कि गूंज में खुद को खो देते हैं और ब्रेक लगा देते हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये तालियां नहीं है, आप पर यानी कि एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है कि आप जब तक यानी कि आपके जान में जाने, आपको ये यानी कि ये पुण्य काम करने, और विशेषकर तब जबका उद्देश्य यानी कि समाज में सकारात्मक फैलाना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंड्या जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आज मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप दिव्यांग नहीं है, आप विकलांग नहीं है, इनकी जो प्रेरणा लीजिए आप। आगे कड़ी में हम आपको एकता समाचार के माध्यम से फिर लेके चलेंगे सागवाड़ा। पंड्या जी चला कर बताइए कैसे चलाते हो आप, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और ये गाड़ी बहुत ईजी है, इसको देखकर जैसा लोग अंदाजा लगाते हैं। जब मैं गाड़ी लाया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी लाया तो मुझे काफ़ी मित्रों ने बोला कि यार उमेश जी, यार आप इतनी बड़ी गाड़ी क्यों लाए, आपको ये गाड़ी लानी ही नहीं थी, यानी आपने बहुत बड़ी रिस्क ले ली। मैंने कहा उनके, हालांकि वो मेरे हितैषी थे, उनका सोचना गलत नहीं था,
और लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा था, और मैंने बताया कि ये भरोसा कहीं ना कहीं यानी कि आप जैसे लोगों से ही मिला, कि जिन्होंने हमेशा मुझे ये बोला कि नहीं असंभव कुछ नहीं है, आप ट्राई करो यानी कि, है ना। और रही बात गाड़ी की, जैसा यानी कि सर ने बोला कि गाड़ी क्या मालूम है कि कुछ नहीं है, एक मेरे लिए जैसे यानी कि एक्सीलेटर और ये ब्रेक दिया हुआ है, तो आप जैसे सक्षम व्यक्ति के लिए ये गाड़ी है, मेरे लिए ये गाड़ी है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने यानी कि अहमदाबाद में यानी कि साइका मोबिलिटी हब जो है, जो इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है वो भी हैंडीकैप है, सबसे खास बात है, और यानी कि उन पर काम करने वाले लोग हैं वो भी दिव्यांग है। मैं जब गया तो मुझे पता चला, और मैंने जब उनको बताया कि सर यार ये गाड़ी बनानी है यानी कि और कैसे, उन्होंने मुझे जाते ही बोला कि यार पंडित जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी आराम से चला सकते हैं। और इन्होंने एक कार किट लगाया, ये कार किट है, ये लगभग यानी कि 15,000 रुपये इसका चार्ज लगाया यानी कि, और इसमें एक्सीलेटर, ये अपने क्या इसको, ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है ना। मैं आपको इसको ड्राइव करके भी बताता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल। ये कांच खोल दे, यहाँ से सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत बार लोग क्या करते हैं मालूम है कि अपने जोश में होश खो बैठते हैं, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो सुविधा है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुविधा हमारे जीवन से बड़ी नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए यानी कि सीट बेल्ट मैं इसको कभी भूलता नहीं हूँ, और मेरे साथ जो बैठता है उनको भी बोलता हूँ कि आप सीट बेल्ट जरूर लगाइए। और जैसा कि आपने बोला, बहुत बढ़िया। Economy drive mode activated. एक मिनट कुछ समस्या हो रही है, हैंड ब्रेक है, ब्रेक में इससे कोई इशू हो गई, इसलिए मैं इसको मैं टर्न में लेता हूँ। अरे वाह, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली आपको। दिव्यांग होते हुए भी इसमें बताइए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ आज हमको एक नई टेक्नोलॉजी वागड़ क्षेत्र में देखने को मिली। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार के माध्यम से आपने हमें एक मौका दिया कुछ बताने का। ये आपकी उदारता है, आपका बड़प्पन है ना। आपने मुझे अवसर दिया, इस लाइफ में पहली बार मैं कैमरा का सामना कर रहा हूँ यानी कि, और इस बहाने किसी न किसी, क्योंकि मेरा जो बोलने का जो उद्देश्य था विशेषकर विकलांग लोगों के लिए, क्योंकि विकलांग लोग यानी कि ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। थैंक यू सर। आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी कार्य कर रहे हो और कोई हमारा विकलांग साथी यदि आता है तो आप उसकी विकलांग को नज़रअंदाज करते हुए हर हाल में उसका सहयोग जरूर करें, क्योंकि आज में सरकारी मुझे समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विकलांग हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो लोगों के पैरों में आ रहे हैं, तो उनका जरूर ध्यान रखें यानी कि। थैंक यू सर। वकील साहब हमारे बीच है लाल शंकर जी पाटीदार जी। आज एक चीज़ हमारे सागवाड़ा में देखने को मिली है, जो दिव्यांग होते हुए भी ये कार चलाते हैं, और इन्होंने जो बात बताई उसके बारे में। मैं काफ़ी समय से इनकी बात को सुन रहा था। इनके अंदर जो हौसला है, जो जज्बा है, वो जज्बा दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायक है, और उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि पैर नहीं होने के बावजूद भी अगर 4 पहिया वाहन चलाना है या कोई भी काम, दुनिया में ऐसा कोई भी काम है वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बहुत इनसे भी खुश हूँ, और इनका बोलने का जो वाणी है वो भी बढ़िया है, और इन्होंने एक मैसेज दिया है, इन्होंने एक प्रेरणा दी है दूसरे लोगों को जो हतोत्साहित होकर के घर पे बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राहुल साहब भी हमारे बीच है। राहुल साहब, आज दिव्यांग जो रहते हैं वो निराश हो जाते हैं कि हम 4 व्हीलर नहीं चला सकते, और भाई साहब ने ये साबित कर दिया है कि 4 व्हीलर भले 2 पाँव नहीं हो, 2 हाथ नहीं हो तो भी चला सकते हैं। तो मैं पहले तो भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये काम है ना, ये आत्मिक शक्ति से पैदा होता है, और हमको बहुत खुशी है कि आप समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे कि दिव्यांग लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। आज सरकारें
जैसे बहुत सारी योजनाएं बना के दे रही है, लेकिन यदि इस तरह से लोग समाज में आएंगे तो वास्तव में दूसरों लोगों को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आपको बहुत बहुत बधाई है।